आगे बढ़ते हैं, अगली खबर दिखाते हैं आपको। खबर बंगाल से ही जुड़ी हुई है और जो ये विवाद हो रहा है उसी को लेकर ये रिपोर्ट आप देखेंगे। बंगाल में पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में 13 लाख लोगों के नाम कट गए। बशीरहाट उत्तर और सूती विधानसभा क्षेत्र में कई बूथ पर आधे से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए और आने वाले दिनों में और सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी जिसमें और भी नाम कट सकते हैं। कुल मिलाकर अब तक बंगाल में वोटर लिस्ट से 76 लाख लोगों के नाम काटे जाने की खबर है। सबसे परेशान करने वाली बात तो यह कि अब तक बूथ से लेकर ब्लॉक या जिला स्तर तक कहीं भी इस लिस्ट को चिपकाया नहीं गया। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार के खिलाफ अपने तेवर बहुत सख्त कर दिए हैं। दीदी ने 2-2 कहा है। बीजेपी ने बंगाल का चुनाव लूटने की साजिश रची है। मोदी सरकार ने हिटलर शाही को भी पीछे छोड़ दिया। মেশিন ভোটকে পুরো ওয়াশিং মেশিনে ঢালে দিয়ে এসআইআর এর নাম করে মানুষের নাম বাদ দিয়ে দিচ্ছে, অধিকার বাদ দিয়ে দিচ্ছে। बेटियां भगाना चाहिए। আর লিস্ট এখনো ডিক্লেয়ার করতে পারছে না কেন? মাই চ্যালেঞ্জ টু the concerned person, if you have the guts, why don't you supply the list even to the journalists? दिन बदल रहा है, झुकना मत, डरना मत, जोर से बोलो जय श्री राम। তোমরা বলছো আমাদের প্রমাণ দিতে হবে আমরা এদেশের নাগরিক কিনা। আগে তোমরা প্রমাণ করো তোমরা এদেশের নাগরিক কিনা। से एक वोटर बांग्लादेशी इलीगल पेटियां निकल रहा है। 27 থেকে 29 লাখ আমি জানি না, পুরো কোনো পার্টিকে দেয়নি, কোনো প্রেসকে দেয়নি, কোনো বুথে টাঙায়নি, কোনো ব্লকে টাঙায়নি, কোনো জেলায় টাঙায়নি। 79 लाख वोटर डिलीट हुआ है, इसलिए बंगाल में इस बार राष्ट्रवादी सरकार होगा। ममता बनर्जी रामनवमी में अटेंड नहीं किया। ममता बनर्जी भाषण दे रहा है, वोट मांग रहा है। कितना कमी होता है? काली पूजा कितने लोग करते हैं? এইটা কিন্তু কৌরবদের সাথে পাণ্ডবদের। আমরা পাণ্ডব আর বিজেপি কৌরব। 63 लाख वोटर तो पहले ही बाहर हो गए थे। अब पूरक वोटर लिस्ट में भी 13 लाख नाम कट गए, यानी चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में 76 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। कुछ ऐसे भी बूथ हैं जहां आधे से ज्यादा वोटर अवैध घोषित कर दिए गए। बंगाल की जनता परेशान है क्योंकि ना तो बूथ लेवल पर कोई आधिकारिक लिस्ट लगी है, न ब्लॉक में और ना ही जिले में। चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी का तेवर और कड़ा हो गया। एसआईआर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है या वोट चोरी की साजिश, ये सवाल और बड़ा हो गया। সব বাদ দিয়ে দিচ্ছে, এখনো পর্যন্ত লিস্ট বের করেনি। আমার কথা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল লিস্ট বের করতে। ফার্স্ট সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট আমরা কেউ এখনো পাইনি, পাবলিক ডোমেনেও আসেনি। এর থেকে বেশি গণতন্ত্র হত্যা, আনফরচুনেট ফর ডেমোক্রেসি হতে পারে না।
কবে বেরোনোর কথা ছিল লিস্ট, সুপ্রিম কোর্ট কবে ভার্ডিক্ট দিয়েছিল? 28শে ফেব্রুয়ারি লাস্ট লিস্ট বেরিয়েছিল। তারপরে অ্যাডজুডিকেশনের লিস্ট এতদিন ধরে হিয়ারিং হলো, তাতেও তো 50% নাম আমি শুনেছি কেটে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং দেখে দেখে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমি শুনেছি সুতির একটা ব্লকে লোকি আছে মনে হয় 500, একটা বুথে 400 বাদ। এরকম অনেক জায়গা আছে, বসিরহাটে একটা ব্লকে একটা বুথে হয়তো 600 ভোটার আছে, 400 বাদ। এসব কে করেছে, কারা করেছে? একদিন না একদিন তো মানুষ কৈফিয়ত চাইবে। বুথের পাটা থাকলে আমি বলবো লিস্ট বের করুন আগে, মানুষকে জানতে দিন কার নাম আছে কার নাম নেই। যার নেই তাকে জেলায় জেলায় ট্রিব্যুনাল করে তাদের নাম তোলার ব্যবস্থা করে দিন। আমরা বিনা পয়সায় লয়ার দিয়ে সাহায্য করব, কিন্তু মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার কোনো অধিকার কারও নেই। एसआईआर ने चुनाव से पहले ही बंगाल के लाखों लोगों के वोट का अधिकार छीन लिया। दलील ये कि जिनके सिग्नेचर का मिलान सही नहीं हुआ, सिर्फ उन्हीं का नाम काटा गया। लेकिन दीदी ने सवाल दागा कि यह कैसा लोकतंत्र है जहां तंत्र सिर्फ लोगों के वोट काटने में ही मशगूल है। ये जमींदारी नहीं तो और क्या है, ये हिटलर शाही नहीं तो और क्या है। और क्या बंगाल की जनता इसे चुपचाप बर्दाश्त कर लेगी? जनता का वोट काटने वाली बीजेपी जनता से किस मुंह से वोट मांगेगी? যা চলছে তা সুপার হিটলারকেও ছাড়িয়ে যাবে। হিটলার টিটলার ভুলে যান, টোটালটা বিজেপি ভ্যানিসিং ওয়াশিং মেশিন হয়ে গেছে। ডেমোক্রেসিটাকেই ভ্যানিশ করে দিচ্ছে, মানুষের অধিকারটাকেই ভ্যানিশ করে দিচ্ছে। এদের দেখে আমার ঘৃণা হয়, লজ্জা হয়। বাংলার প্রতিটা মানুষ এর জবাব দেবে। এক একটা পরিবারে একজনের ভোটের নাম আছে, 4 জনের নেই। আর দেখে দেখে অনেক কমিউনিটি থেকে লক্ষ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। কার জমিদারি এটা? বিজেপির জমিদারি দেশটাকে বেঁচে দিয়ে লজ্জা করে না? মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে ভোট করবে আর ভ্যানিশ কুমারের নামে ওয়াশিং মেশিন চালাবে আর সবকিছু লোক সহ্য করবে। कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू ममता बनर्जी ने एसआईआर के साथ गैस सिलेंडर की किल्लत का भी सवाल उठाया। दलील ये कि चुनाव में लाखों लोग बंगाल आएंगे, ऐसे में बंगाल के हल्दिया प्लांट में बनने वाला गैस बंगाल से बाहर ना जाए। গ্যাসটা কি হলো? 25 দিন আগে লোকের রান্নাঘরটায় আগে তো রান্না করবে, খাবে। পেট্রোল তো অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের এখানে, আর গ্যাসও অ্যাভেলেবেল আছে। আমি চাই না আমাদের এখানে হলদিয়াতে যে গ্যাস প্রোডাকশন হয় সব পুলিশ অফিসারদের চেঞ্জ করে দিয়ে, ডিএমদের চেঞ্জ করে দিয়ে বাংলায় যে গ্যাস প্রোডাকশন হয় সেই সিলিন্ডার যেন বাইরে না যায়। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমার, এই যে 10 লক্ষ লোক বাইরে থেকে ইলেকশনের সময় ডিউটি করতে আসবে, হাজার হাজার লোক, তাদের গ্যাস দিতে গিয়ে বাংলার লোকের যেন গ্যাসের প্রবলেম না হয়। কেরোসিনটা আমরা বাড়িয়েছি কিছুটা, এবং এই কেরোসিনটা রেশনের মাধ্যমে মানুষ পাবে। তাতে যারা স্টোভে রান্না করে কিছুটা সুযোগ হবে, কিন্তু আজকাল বেশিরভাগ মানুষই গ্যাসে গেছে। बंगाल में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने की दीदी की दलील को विपक्ष के दूसरे दलों ने भी वाजिब बताया, लेकिन बीजेपी हमेशा की तरह वही राग दोहराती रही। जिनके नाम कटे हैं उन्हें फर्जी, अवैध, बांग्लादेशी और घुसपैठिया बताती रही। एसआईआर से डेथ वोटर, फेक वोटर, बांग्लादेशी इलीगल घुसपैठिया निकल रहा है। 79 लाख वोटर डिलीट हुआ है। इसलिए बंगाल में इस बार राष्ट्रवादी सरकार होगा। मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन पर लगातार आरोप लग रहे हैं। जब मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि सुप्रीम कोर्ट जब यूजीसी पर, एसटीएससी पर, सभी जगह पर तुरंत एक्शन लेते हैं, फिर कभी किसान जैसे आंदोलन, एसआईआर जैसे आंदोलन, इलेक्शन कमीशन जैसे विवादास्पद व्यक्ति पर तो कोर्ट को ही निर्णय लेना है, कोई और तो निर्णय ले रही। सरकार उसके पक्ष में, सरकार के लिए वो काम कर रही है। सरकार जानती है कि वो बंगाल में चुनाव हारेंगी, तो चुनाव जीतने के लिए वो बंगाल चुनाव जीतने के लिए अंतिम प्रयास कर रही है। कई लोग बोल रहे हैं 4 मई दीदी गई, तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ममता जी बहुत सारे बातें बोल रहे हैं। और ईवीएम लेकर ममता जी को जो कहना है, बहुत लोग तो ऐसे भी सोच रहे हैं कि ईवीएम को बदलने का काम पश्चिम बंगाल सरकार भी पहले कर चुकी है। हम लोग इस बहस में जाना नहीं चाहते, जो बोलना है बोलने दीजिए। 2 महीना अभी भी है सरकार, ये 2 महीने में जो मन में आए बोलने दीजिए।
लेकिन जाना तैयार है, तृणमूल चले गए। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के गणना वाले चरण के बाद 58 लाख नाम हटाए गए थे, जिससे राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 66 लाख से घटकर 7 करोड़ 8 लाख रह गई थी। बाद में 28 फरवरी को प्रकाशित फाइनल लिस्ट में यह संख्या और घटकर करीब 7 करोड़ 4 लाख रह गई। आयोग के मुताबिक आगे की सप्लीमेंट्री लिस्ट हर शुक्रवार को जारी की जाएगी, जिससे कुल वोटरों की तादाद और घट सकती है। सवाल है कि अब बंगाल के चुनाव में 1 महीने का वक्त भी नहीं बचा है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम काटने का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि ममता बनर्जी एसआईआर को वोट काटने की साजिश बता रही। चुनाव और बीजेपी की मिली भगत से बंगाल के लोगों के वोट लूटने की कोशिश बता रही। আর লিস্ট এখনো ডিক্লেয়ার করতে পারছে না কেন? মাই চ্যালেঞ্জ টু দ্য কনসার্ন পারসন, ইফ ইউ হ্যাভ দ্য গডস, why don't you supply the list even to the journalist? আপনারা লিস্ট কেন টাঙাচ্ছেন না? অ্যাডজুডিকেশনে যাদের নাম আছে, এটা হয়েছে তার কারণ রাস্তা থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়াই করে বের করে এনেছি, এবং তার জন্য এখনো মনে রাখবেন যা হয়েছে 27 থেকে 29 লাখ আমি জানি না পুরো, কোনো পার্টিকে দেয়নি, কোনো প্রেসকে দেয়নি, কোনো বুথে টাঙায়নি, কোনো ব্লকে টাঙায়নি, কোনো জেলায় টাঙায়নি। इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष संस्था है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आपके पास अगर पुख्ता सबूत है तो आप कोर्ट जाइए, और कम से कम बीजेपी आपकी अगर मान भी ले, बीजेपी तो इलेक्शन कमीशन को यूज करे, शांतनु को तो यूज कर रही है पैसा उठाने के लिए। हम तो वो तो नहीं कर रहे हैं, वो तो शांतनु के साथ लगी हुई थी, जिसको सीबीआई ने पकड़ा था, ईडी ने पकड़ा था। ममता बनर्जी के मुताबिक एसआईआर वोटबंदी है, ठीक वैसे ही जैसे मोदी सरकार ने नोटबंदी से पूरे देश को परेशान किया और वोटबंदी के जरिए बंगाल को दर्द दे रही। लास्ट गवर्नमेंट এই মোদিজি প্রধানমন্ত্রী হবার আগে যিনি ছিলেন, তখন গ্যাসের দাম ছিল 400 টাকা, এখন সিঙ্গেলটার দাম হয়েছে 1100 টাকা, আর ডবলটার দাম হয়েছে 2100 টাকা। মানুষ গ্যাস খাবে না খাবার খাবে? পেট্রোলের দাম বাড়িয়েছে, আবার অ্যালার্ট করেছে। ওনাদের অ্যালার্ট করার মানে তো আমি বুঝি, লকডাউন টকডাউন করবে কিনা ভাবছে কিনা জানি না, করলে করবেন। লকডাউন করে মানুষকে ঘরবন্দি করে রাখবেন, মানুষকে ঘরবন্দি করবেন, মানুষকে নোটবন্দি করবেন, মানুষকে ভোটবন্দি করবেন, মানুষের নাম কেটে দেবেন। জেনে রাখবেন কোভিডের সময় লকডাউন ছিল, আমরা 21 সালে কোভিডের মধ্যে যদি লড়াই করতে পারি, যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করে লড়াই করবার জন্য আমরা রাজি আছি। সব ওসিকে চেঞ্জ করছেন, সব বিডিও চেঞ্জ, সব এসপি চেঞ্জ, সব কমিশনারেট চেঞ্জ, সব ডিএম চেঞ্জ, সব বিডিও চেঞ্জ। বিজেপি পার্টি অফিস থেকে বলে দেওয়া হচ্ছে কারা কারা হবে। আমার কোনো আপত্তি নেই, আপনারা ভালো থাকুন যারা হয়েছেন, কিন্তু তারা মনে রাখবেন রাজ্যটা পশ্চিমবাংলা, এটা কিন্তু আপনাদেরও রাজ্য, এবং ভোটটা মানুষ দেবে। আপনারা যদি হুজ্জুতি করেন, আমি দায়িত্ব মা বোনেদের উপর দিয়ে গেলাম। মা বোনেরা যে রাধে সে চুলও বাঁধে। ইলেকশনের দিন, কাউন্টিং এর দিন যদি কেউ কোনো ফোর্স সাপ্লাই করে, আপনারা জোট বাঁধবেন, রুখে দাঁড়াবেন, আর যার যা বাড়িতে আছে তাই নিয়ে বেরোবে। কোন কিয়া হে আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনেট? কোন गवर्नमेंट किया है? आसनसोल मल्टी सुपर हॉस्पिटल किसने किया है? आसनसोल ऑन्डल एयरपोर्ट किसने बनाया है? आसनसोल नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी किसने बनाया है? ऐसे बहुत सारे काम हैं। चुनाव आयोग की तरह बीजेपी भी एसआईआर को वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का अभियान बता रही है, बंगाल से घुसपैठियों को निकालने का अभियान बता रही। लेकिन दीदी पूछ रही हैं कि अगर यह अभियान घुसपैठियों को निकालने के लिए हो रहा है तो कहां कितने घुसपैठिए मिले, ये क्यों नहीं बताया जा रहा है? एसआईआर নিয়ে কত লাইন দিয়েছেন?
85 বছরের মাকে নিয়েও লাইনে যেতে হয়েছে। আপনার পিতৃ পরিচয় জানতে চেয়েছে, মাতৃ পরিচয় জানতে চেয়েছে, আপনার পরিবারে কটা ছেলে মেয়ে সেটাও জানতে চেয়েছে। এতদিন এই মাটিতে বাঁচবার পর তোমরা আমাদের বিদেশি নাগরিক বলছো, তোমরা বলছো আমাদের প্রমাণ দিতে হবে আমরা এদেশের নাগরিক কিনা। আগে তোমরা প্রমাণ করো তোমরা এদেশের নাগরিক কিনা, তারপরে মানুষের কাছে মানুষকে চ্যালেঞ্জ করো। কালকে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট বেরিয়েছে শুনলাম, পরশুদিন মধ্যরাতে যত বিজেপির তাণ্ডব। একদিকে মধ্যরাতে স্বাধীনতা এনেছিল, আমরা গর্ব করি, আর আজ ভুলে যান স্বাধীনতার কথা। সংবিধান মানছে না, গণতন্ত্র মানছে না, মানুষের অধিকার মানছে না, মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিচ্ছে, নিয়ে কালকে বলবে এনআরসি করে আমি ডিটেনশন ক্যাম্প করব। আমি বেঁচে থাকতে এনআরসি করে ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না। ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर के जरिए बीजेपी बंगाल के लोगों को यातना दे रही है। जो लोग सालों से यहां रह रहे हैं उनसे नागरिक होने का सबूत मांग रही है। नागरिक किना होता चिने। जब देश में आजादी का आंदोलन हुआ था आप लोगों को तो जन्म ही नहीं हुआ था, और आप लोगों ने आज धर्म का बात करते हैं, हम हर धर्म का बात करते हैं। पहले कहते थे ममता जी ने तो दुर्गा पूजा नहीं करने देता है। हमारा कितना दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा कितना लोग करते हैं, छठा पूजा कितना लोग करते हैं, मजेस्थान में कितना प्रोग्राम होता है, जाहिर खान चाहे मजेस्थान, इसको भी हमने बहुत प्राचीन कर दिया, बैरियर ग्राउंड भी बना दिया, हर धर्म के लिए काम किया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे राजवंशी हो, चाहे कुछ बिहारी हो, चाहे जलपाईगुड़ी हो, चाहे चाय बगान हो, चाहे चा सुंदरी हो, चाहे चा पट्टा हो, चाहे अर्बन पट्टा हो, चाहे रूरल पट्टा हो, चाहे उपवासी पट्टा हो, मैंने सब किया। आदिवासी के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, किया है, मैं पंजाब बलवान पोस्ट किया है, मैं ईशामुंडा स्टैचू किया है, पंजाब बलवान स्टैचू किया है, मोतुआवाड़ी से लेके दुर्गा मंदिर से लेके महाकाल मंदिर से लेके जगन्नाथ धाम से लेके जलपेश शिव मंदिर থেকে স্কাই ওয়াক করে দিয়েছি, 5 কোটি টাকা খরচ করে ব্রিজও তৈরি করে দিয়েছি। ममता बनर्जी के मुताबिक बीजेपी घुसपैठियों की अफवाह फैलाकर दलितों आदिवासियों के नाम काट रही है। केंद्र सरकार ने बंगाल के लोगों को क्या दिया ये बताने के बजाय राज्य में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है।